क्या एक लैब्राडोर को एक अच्छा गार्ड डॉग बनाया जा सकता है? आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करने लग जाते हो कि क्या लैब्राडोर प्रोटेक्शन कर सकता है, एक अच्छा गार्ड डॉग बन सकता है या नहीं बन सकता। और वीडियो जब आती है तो उनमें बताया जाता है कि जो लैब्राडोर है आप उसको किसी से मिलने मत दीजिए, बांधे रखिए, है ना, ज़्यादा सोशल मत कीजिए तो वो गार्ड डॉग बन जाएगा। बट एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मेरे भी और शायद आप लोगों के भी आ रहा होगा, कि अगर हम डॉग को सोशल नहीं करेंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। और एग्रेशन और प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, एग्रेशन वो किसी पर भी शो कर सकता है, वो बाहर तो करेगा ही करेगा, फैमिली में भी किसी पे अटैक कर सकता है। प्रोटेक्शन इट मीन्स कि वो प्रोटेक्ट ही करेगा बस अपने ओनर को, अपनी ओनर की फैमिली को। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी अंतर आ गया। यदि आप एक लैब्राडोर को बांधे रखोगे, उसमें वो सोशल नहीं करोगे लोगों से, तो वो एग्रेसिव ज़्यादा बनेगा, ना कि एक अच्छा प्रोटेक्टर, एक अच्छा गार्ड डॉग। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने उसको बांधे रखा, वो एग्रेशन शो कर रहा है, तो फिर वो गार्ड डॉग तो बना ही नहीं। हमारा क्वेश्चन तो ये था कि क्या लैब्राडोर एक अच्छा गार्ड डॉग बन सकता है या नहीं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। यदि बन सकता है तो कैसे बनाना है, और नहीं बन सकता तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैब्राडोर का जो ओरिजिन है, जो उसका जो ब्रीडिंग हुई थी, जिस कारण लैब्राडोर बनाया गया था, उसका सिंपल सा कारण यही था कि लैब्राडोर जो डॉग है वो एक अच्छा फैमिली कंपेनियन बने। एक वो जो डक हंटिंग होती थी उस समय में, तो बतख हो गया या कोई बर्ड्स हो गए, उसको गोली मार के गिरा दिया जाता था, तो लैब्राडोर जाता, उसको पकड़ के लाके अपने ओनर को देता। तो कंपेनियन भी अच्छा है, कैचिंग डॉग भी अच्छा है, जाएगा सामान को पकड़ेगा लाके देगा। तो ये जो एक अपन डॉग को सिखाते हैं ना कि कोई सामान हमें लाके दे, ये नेचर लैब्राडोर में शुरू से होता है, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इजीली सीख जाएगा एक लैब्राडोर। तो लैब्राडोर का ओरिजिन इसलिए हुआ था, तो गार्डिंग के रूप में लैब्राडोर का ओरिजिन नहीं था। गार्ड के रूप में जो डॉग बने थे, लाइक रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलानोइज, डॉबरमैन, बॉक्सर, इस टाइप के डॉग जो थे वो गार्ड डॉग अच्छे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि लैब्राडोर जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में नंबर फर्स्ट पे है। रीजन उसका ये है कि उसको हर एक पर्सन रख सकता है, हर एक पर्सन उसको अपने घर में रख सकता है, हैंडल कर सकता है। उसकी एनर्जी इस टाइप की नहीं होती कि हर एक पर्सन उसको हैंडल ना कर सके। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि लैब्राडोर को जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बाहर घुमा के ले आते हैं। तो इतना ज़्यादा जेंटल है, इतना अच्छा काम नेचर का है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा हाई एनर्जेटिक डॉग नहीं है। तो अब उससे आप एक ऐसा काम करा रहे हो जो उसके जीन्स में ही नहीं है। गार्डिंग जो लैब्राडोर के जीन्स में है ही नहीं, अब आप उससे वो काम करवाना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे सिखाओगे? तो उसका सिंपल प्रोसेस है। पहली बात तो बहुत पॉसिबल ही नहीं होता कि एक लैब्राडोर अच्छा गार्ड डॉग बन जाए। ठीक है, हाँ कुछ कुछ होते हैं, मैं एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन उसका तरीका एक अलग होता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, यदि आप को एक अच्छा गार्ड डॉग ही चाहिए ना, एक अच्छा गार्ड डॉग ही रखना है, तो आप लैब्राडोर रख के आप जर्मन शेफर्ड या रॉटविलर रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेगा। ठीक है, अगर एक गार्ड डॉग रखना है, हाँ फैमिली कंपेनियन रखना है, या एक ऐसा डॉग रखना है जो आपके बच्चों के साथ अच्छा कंपेनियन बना रहे, उस केसेज में आप लैब्राडोर रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ बात गार्ड की आ जाती है तो कोशिश ये कीजिए कि आप एक रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड पर ही जाएं। अब लैब्राडोर की हम बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो लैब्राडोर के ऊपर है। तो उसको गार्ड डॉग कैसे बनाएं? तो सबसे पहले तो आप ब्लड लाइन चेक कीजिए। जब आप पपी लेने जा रहे हो तो आप किस ब्लड लाइन का पपी ले रहे हो। क्यों, कई बार क्या होता है कि लोग खाली लुक के ऊपर जाते हैं कि उसका जो फेस है वो काफ़ी अंदर है ना, रिंकल वाला फेस है, मोटा बच्चा है, तो लैब्राडोर वो लेके आ जाते हैं, क्यूट लगता है। जिस लैब्राडोर के रिंकल्स हैं, बहुत ही कम चांस है कि वो गार्ड कर पाएगा। पहली बात तो वो प्योर लैब्राडोर भी नहीं होता, वो ऐसे इस टाइप से ब्रीडिंग की जाती है मार्केट डिमांड के ऊपर कि वो इस टाइप के लैब्राडोर आ जाते हैं जो ना तो लॉन्ग लाइफ जी पाते हैं, ना इतने एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, उनकी जो नोज है वो काफ़ी अंदर हो जाती है, उनका फेस की जो स्किन काफ़ी लूज हो जाती है, तो जब वो ज़्यादा भागते हैं तो भागते टाइम वो हाँपने लग जाते हैं। हाँपने के कारण कई कई लैब्राडोर ऐसे भी देखे गए हैं जो खाली दौड़ते दौड़ते उनको अटैक आ गया, अटैक आते ही वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें एक अच्छा प्योर लैब्राडोर लाइए, अच्छी एनर्जी वाला लाइए, अच्छे ब्रीडर से लीजिए। ठीक है, या आपके नियर बाई जिस पे आप ट्रस्ट कर सके उससे ही लीजिए, कहीं से भी कुछ भी नहीं लेना। ठीक है,
अब जब आपने एक अच्छा लैब्राडोर ले लिया, उसके बाद आप चेक कीजिए कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है डिवॉर्मिंग की और वैक्सीन की, वो आपने पूरी कर दी। उसके बाद आप इसकी डाइट मेंटेन कर रहे हो। फिर एक टाइम आता है इसको सोशलाइज करने का। जब आप इसको फैमिली में तो ये ऑटोमेटिक सोशलाइज हो जाएगा, सब लोग इसको हाथ लगाएंगे, प्यार करेंगे। लेकिन जब आप इसको बाहर ले जाते हो पार्क में या अपने किसी फ्रेंड से मिलाने, तो कोशिश ये करना कि वो जो फ्रेंड है या जो भी स्ट्रेंजर्स है वो लैब्राडोर को प्यार कर रहा है तो केवल उसके ऊपर हाथ फेरे, लैब्राडोर उसके पास जाके ना बैठ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लैब्राडोर को गोदी में उठा ले, खेलने लग जाए, लैब्राडोर उसको बार बार प्यार कर रहा है, चाट रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हो रही है तो लैब्राडोर इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा कि गार्ड तो आप भूल ही जाइए। दूसरी बात, अगर जो स्ट्रेंजर्स है या जो भी आपका फ्रेंड है जिसे आप नहीं चाह रहे लैब्राडोर को ज़रूरत से ज़्यादा सोशल करना, तो उसको आप एक बात स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि आप मेरे लैब्रा को हाथ लगाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपके हाथ को वो लैब्राडोर चाटे। किसी भी स्ट्रेंजर्स के हाथ को, पैरों को, अपने डॉग को चाटने मत दीजिए। ठीक है, यदि वो इस तरीके की हरकतें करेगा तो चाहकर भी गार्ड डॉग नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब वो जब आप इस तरीके से करोगे, अगर मान लो वो स्ट्रेंजर्स है, ठीक है, वो तो चाहेगा ही कि लैब्राडोर मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोशिश करेगा अपने हाथ चटवाने के लिए या उसको गोदी में लेने के लिए। तो आपके हाथ में लैब्राडोर की कमांड होनी चाहिए, जैसे ही वो ये हरकत करे आपको लैब्राडोर को पीछे खींच लेना है। ये चीज़ एक बार में काम नहीं करेगी, ये आपको कम से कम 1 मंथ तक रेगुलर करना पड़ेगा। तब लैब्राडोर को समझ में आएगा कि ठीक है, मुझे केवल इतना ही कंफर्टेबल आदमी को फील कराना है कि वो मुझे टच कर सके, ना कि वो मुझे गोदी में उठा के ले जाए या वो मेरे पे हावी होने की कोशिश करे, मेरे अल्फा बनने की कोशिश करे। इस तरह की ये हरकत नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप तो आपने ये फॉलो किया, ये तो हो गया बाहर जब आप ले जाते हो तब आपको क्या करना है। घर के अंदर मान लो कोई आपके फ्रेंड आया या कोई स्ट्रेंजर आया, ठीक है, तो आपको लैब्राडोर को जैसे वो लैब्राडोर के पास जाता है तो ठीक है वो हाथ लगा ले एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो केवल सर पे हाथ लगा ले या पीठ पे हाथ लगा ले, ऐसा नहीं है कि गर्दन तक उसके हाथ लगा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, गर्दन पे किसी भी डॉग के हाथ लगाने का मतलब ये है कि डॉग उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाएगा। तो गर्दन पे हाथ नहीं लगाने देना, सर पे लगा ले, पीठ पे लगा ले, वो ठीक है। फिर आप अपने लैब्राडोर को दूर ले जाके बांध दीजिए जब तक वो स्ट्रेंजर्स या वो आपका जो फ्रेंड है या जो भी आपसे मिलने आया वो बैठा है तब तक आप लैब्राडोर को दूर ही बांधे रखिए। जब वो चला जाए, जब वो जा चुका हो और आप गेट बंद कर दें, तब लैब्राडोर को खोलिए। तो लैब्राडोर को समझ में आएगा कि मुझे उसके पास नहीं जाना, ठीक है, वो एक गलत पर्सन है या मुझे उसको उस पर्सन से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो अगली बार 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद जब वो स्ट्रेंजर दोबारा आएगा तो आपका लैब्राडोर उस पर बार्क करेगा। तो बार्क करेगा तो वॉच डॉग बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही अच्छा वॉच डॉग बन जाएगा। और कई कई केसेस में देखा जाता है कि गार्ड डॉग भी इस टेक्निक को फॉलो करने से बन जाते हैं। तीसरा स्टेप आता है ट्रेनिंग। ये सबसे ज़रूरी है। आप जब एक लैब्राडोर को ट्रेंड कर देंगे, आपने देखा होगा कि मिलिट्री में, पुलिस के अंदर लैब्राडोर ऐसे हैं जो हमारे नॉर्मली हम घर में जो गार्ड डॉग रखते हैं उन पे भी भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारा जो प्रोसेस होता है वो ट्रेनिंग का होता है। हमने एक रॉटवीलर रखा, उसको एकदम अच्छे से फ्रेंडली बना के रख लिया, और एक आर्मी में जो लैब्राडोर है वो लैब्राडोर उस रॉटवीलर पे भारी पड़ जाएगा। ये होता है ट्रेनिंग। तो अगर आप उसको सही तरीके से ट्रेन करोगे लैब्राडोर को, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा गार्ड डॉग बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपका लैब्राडोर आप देखेंगे कि ये एक अच्छे से गार्ड कर रहा है, जैसे कि एक रॉटवीलर या जर्मन शेफर्ड करते हैं, उनकी ही कैटेगरी में आके खड़ा हो चुका है। लेकिन इन तीनों स्टेप में से अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया या एक स्टेप को फॉलो नहीं किया, तो आपका लैब्राडोर एक अच्छा गार्ड डॉग नहीं बन पाएगा, इनफैक्ट वॉच डॉग भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इन तीनों स्टेप को फॉलो कीजिए। लैब्राडोर को एक अच्छा गार्ड डॉग बना सकते हो, आप एक अच्छा प्रोटेक्टिव डॉग बना सकते हो, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे।